हमारा ये सर्व समीका है। यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz से प्रूफ करना है। फिर इसका मान कैसे हम जब रख कर जवाब हल करते हैं ये जानेंगे। तो सर्व समीका जो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, इसके लिए कंडीशन है कि x और y प्लस जेड का योगफल हमेशा किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। इसे हम लोग अगर सत्यापन करेंगे, इसका सत्यापन करना है, सत्यापन करने के लिए हमारे प्रश्न में दिया है, क्या दिया है? x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, ये प्रश्न में दिया है ना। अगर ऐसा होगा तब ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल 3xyz होगा। तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, ऐसा प्रश्न में दिया हुआ है। अब बताओ कि प्लस जेड उधर ले जाएंगे तो x प्लस वाई बराबर ई प्लस जेड उधर गया तो माइनस जेड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने, घन मतलब क्यूब करने पर, घन करने पर, क्यूब करने पर, तो क्यूब का मतलब x प्लस वाई पर भी पावर 3 दे देंगे और उसके बाद माइनस जेड पर भी पावर 3 दे देंगे। कोई दिक्कत? हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, एक्स क्यूब एक्स प्लस वाई का होल क्यूब का सूत्र होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। इसका सूत्र होता है, हम लोग पहले से सर्व समीका में जान रहे हैं। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई होता है। आई माइनस जेड का होल क्यूब करेंगे तो माइनस जेड क्यूब हो जाएगा, होगा ना। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि x प्लस वाई का वैल्यू हमारे इसे अगर समीकरण 1 रख लेंगे, इसे समीकरण 1 मान लेंगे तो x प्लस वाई का वैल्यू किसके बराबर है? माइनस जेड के बराबर। x प्लस वाई का वैल्यू किसके बराबर है? माइनस जेड के बराबर। तो हम यहाँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy तक सेम रखेंगे, लेकिन इस x प्लस वाई का वैल्यू समीकरण 1 से बदल दिए, माइनस जेड रख दिए, क्योंकि x प्लस वाई का वैल्यू हमने समीकरण 1 में माइनस जेड निकाला है। कोई दिक्कत? इधर तो हमारा माइनस जेड क्यूब तो है ही, यहाँ जो बदलाव लाए क्या चीज़ से बदलाव लाए? समीकरण 1 से। इसलिए कारण दे दिए कि ये जो माइनस जेड आया, क्यों आया? तो यह नहीं कहेंगे कि आंसर पुराने के लिए सर दे दिए। इसके लिए हम देखेंगे बगल में समीकरण 1 लिखा हुआ, तो एक जहाँ पर चिन्हित किया हुआ उस लाइन को देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। अब फिर से देखते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस माइनस माइनस 3xy इंटू जेड, तो क्या हो गया? 3xy। अब ये बराबर तो है माइनस जेड क्यूब। कोई दिक्कत? इसीलिए हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये माइनस जेड को अपनी ओर ले आते हैं, उस ओर से इस ओर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? जेड क्यूब। ये माइनस 3xyz उधर जाएगा तो प्लस 3xyz। हमें प्रूफ यही करना था, ये प्रूफ करना था जो हम लोग देख रहे हैं प्रश्न में स्पष्ट है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। तो इस तरह से तुम लोग एक प्रश्न हमारा है जो सिद्ध करके दिखाओगे, यदि सेम यही प्रश्न, यदि l प्लस m प्लस n बराबर 0 तो सिद्ध करें l क्यूब प्लस m क्यूब प्लस n क्यूब बराबर 3lmn। ये तुम लोगों के लिए रहा, हल करें। कोई दिक्कत? ये करना है। सर्व समीका सत्यापित किया, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल 3xyz। इसका उपयोग कहाँ करेंगे इसे जानते हैं। इस तरह का अगर प्रश्न आ जाए, बड़ी बड़ी संख्या का क्यूब कर दिया जाए और मान निकालने में तो स्वाभाविक है, इसका 3 बार गुना, इसका 3 बार गुना करेंगे, इसको 3 बार गुना करेंगे, फिर जोड़ेंगे, थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन बहुत शॉर्ट तरीका है। हम इन तीनों को पहले स्क्वायर हटा देते हैं, चूँकि ये क्यूब हटा के जोड़ते हैं, जो क्यूब हटाएंगे तो ये -5 हो गया, फिर ये -7 और ये 12,
तो तीनों का योगफल क्या हो गया? तीनों का योगफल क्या हो गया? हम देख रहे हैं कि 12 है प्लस में, 7 माइनस में, 5 भी। ऐसी स्थिति में तीनों का योगफल जैसे 0 आ जाए इसका क्यूब करने की आवश्यकता अब नहीं है, तुरंत फार्मूला लगा देंगे। एगो को x मान लिए, एगो को y, तीसरे को z। तो हम लोग पढ़े हैं ना, लिखे हैं चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। फॉर्मूला यही होता है। इसीलिए हम लोग 3 एक्स के बदले में, वाई के बदले में, जेड के बदले में तुरंत यही मान ब्रैकेट के भीतर वाला रख लेंगे। एक्स के बदले में क्या, वाई के बदले में क्या, जेड के बदले में 12। कोई क्यूब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्स का मान हम लोग अभी देख लिए, सबको ट्राई करके कि 0 के बराबर है। गुना कर दो, 3 पचे 15 गुना 7, 105 गुना 12, 105 गुना 12 तो 1260 हो गया। क्या हो गया? 1260। और ये माइनस माइनस प्लस हो गया आंसर। इसी तरह से जवाब देना है, प्लस छिपा रहता है। अगर इसी तरह का एक और प्रश्न देते हैं, संयोग बस क्वेश्चन ऐसा आ जाए, अगर दे दिया जाए बहुत बड़ा गुणनखंड में दे दिया जाए 188 क्यूब माइनस 66 क्यूब माइनस 122 क्यूब, 100 का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। अब ये तो हमने छोटा एग्जाम्पल दिया, लेकिन हम देख रहे हैं कि तो बहुत बड़ा हो गया ना। हम इसको भी जांच कर लेते हैं। कैसे? कि तीनों को जोड़ने पर, ये तीनों आपस में जोड़ेंगे। तो चूंकि हम जोड़ेंगे 188 है, जोड़ माइनस 66 माइनस है ना, जोड़ माइनस 122 तो बराबर क्या हो गया? 122 और 66 दोनों माइनस में है तो 188 हो गया। अब माइनस 188 है प्लस 188 0 हो गया ना। इतना बड़ा का जो घन निकालेंगे, क्यूब निकालेंगे, समय ज़्यादा लगेगा ना, तो तुरंत हम लिख लेंगे ये फॉर्मूला। चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, इस तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz है ना। इसीलिए 3 इंटू एक्स के बदले में क्या करेंगे? 188 गुना y के बदले में क्या करेंगे? माइनस 66 इंटू जेड के बदले में क्या करेंगे? माइनस 122। अभी तीनों को गुना करके और जो जवाब आएगा उसे लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत? बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वसमीका जो अंतिम है इस चैप्टर का, वह है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसे अगर हम चाहेंगे ए बी सी पर रखना तो यह भी लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी। जैसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड था ना, इसमें ए प्लस बी प्लस सी दे दिए, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी। एक्स वाई है, शुरू के 2 लेटर हैं, शुरू को ए बी कर दिए, फिर माइनस बाद के दोनों लेटर वाई जेड, तो बाद में बी सी है, फिर जेड एक्स, जेड का मतलब अंतिम वाला सी या ए, तो इसको हम लोग माइनस ए सी कर सकते हैं। इस तरह से इसको कई रूप में हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। चाहे हम लोग याद रखें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। इन दोनों में से किसे सत्यापित कर दे, ए बी सी वाला या एक्स वाई जेड वाला? एक हम करेंगे, एक तुम लोगों से करवाएंगे। ए बी सी वाला करना है, ए बी सी वाला कर देना है, ठीक है। हमारा यही वाला सत्यापन करना है, ये वाला पद। तो सत्यापन करना है, हम ए बी सी वाला करेंगे, तो तुम लोगों को करना है एक्स वाई जेड वाला खुद से। तो हमारे प्रश्न में RHS पक्ष क्या है? RHS पक्ष हम लोग देखते हैं, दाईं ओर को RHS पक्ष कहते हैं। दाईं ओर क्या है? ए प्लस बी प्लस सी इंटू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। यही है आरएचएस पक्ष ना। अब इसका मल्टीप्लाई हम लोग करना जानते हैं। पहले ए से गुना करेंगे, फिर बी से, फिर सी से। थोड़ा सा गुना बड़ा होगा, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। जैसे ए से गुना करते हैं तो सभी पद को ए से गुना कर लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। फिर उसके बाद प्लस बी से गुना करेंगे, प्लस बी से गुना कर लेते हैं। तो प्लस बी से भी तो यही पद ना गुना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। और एक पद बचा है प्लस सी से गुना कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। कहीं दिक्कत? अब एक ही पंक्ति में वो ये नीचे वाला पद है, आगे जगह नहीं होने के कारण नीचे लिखा है। गुना करना है, सबको आता गुना, ए गुना ए स्क्वायर ए क्यूब, ए गुना बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ए गुना सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, ए को ए बी से गुना करेंगे माइनस ए स्क्वायर बी, ए को बी सी से गुना करेंगे माइनस ए बी सी, ए को ए सी से गुना करेंगे माइनस ए स्क्वायर। ये वाला ब्रैकेट के जैसे गुना किए वैसे बी वाला से भी गुना कर लेते हैं। चलो बी को गुना करते हैं, ए स्क्वायर नहीं सीधा कर लेते हैं, ए स्क्वायर बी, फिर बी को बी स्क्वायर से गुना किए बी क्यूब, बी को सी स्क्वायर से गुना किए बी सी स्क्वायर, बी को ए बी से गुना करेंगे माइनस ए बी, फिर बी को बी सी से गुना करेंगे, फिर बी को ए सी से गुना करेंगे माइनस ए बी। अब नीचे वाला पंक्ति को नीचे में गुना करते हैं, सी को ए सी से गुना करेंगे ए स्क्वायर सी, फिर सी को बी स्क्वायर से गुना करेंगे बी स्क्वायर सी, सी को सी स्क्वायर से गुना करेंगे सी क्यूब, सी को माइनस ए बी से गुना करेंगे माइनस ए बी सी, सी को माइनस बी सी से गुना करेंगे माइनस बी सी स्क्वायर, सी को फिर ए सी से गुना करते हैं माइनस ए सी स्क्वायर। अब इतना बड़ा गुना देख के तो डर लग रहा है, लेकिन हल्का बहुत है। हम यहाँ देखते हैं प्लस ए बी स्क्वायर है ना, ये प्लस ए बी स्क्वायर कहाँ है जो माइनस वाला से कटेगा, ए बी स्क्वायर ढूंढो कहाँ पर है, ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ये देख लिए कट गया माइनस, प्लस ए सी स्क्वायर है, प्लस ए सी माइनस से ये ए सी पर स्क्वायर है ना, तो ए सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर यहाँ है, आपस में कट गया, कटाते जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी है, माइनस वाला को प्लस से कटाएंगे माइनस ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी, यही है, ये कट गया आपस में, कोई दिक्कत? ए बी सी वाला कहीं नहीं कटेगा, इसलिए कटाने की जरूरत नहीं, ये पल सब माइनस में है, नहीं कटेगा। माइनस में यहाँ भी है, यहाँ भी माइनस में है और एक जगह माइनस में है, तो सब चिन्ह बदला उलट पलटेगा तब कटाना है। फिर ए स्क्वायर सी माइनस में है तो प्लस में कहाँ है, नीचे में दिख रहा है, यहीं पर प्लस में आई माइनस में। फिर आगे देखते हैं बी सी स्क्वायर प्लस में है, बी सी स्क्वायर माइनस में, यहाँ नीचे में देखो बी सी स्क्वायर है माइनस में नीचे में, फिर देखो माइनस बी स्क्वायर सी है, यहाँ प्लस में बी स्क्वायर सी है। अब कोई ऐसा पद नहीं बचा जो कटाने योग्य और है। अब हम लोग क्यूब वाला देखते हैं, क्यूब सिंगल यहाँ है, फिर क्यूब वाला और कहीं बचा है, बी क्यूब है, फिर आगे सी क्यूब यहाँ भी है, उसके बाद ए बी सी, एगो ए बी सी माइनस में यहाँ है, एक बार यहाँ है और एक बार नीचे में भी है, तो तीनों में एक बार है, तो तीनों मिला देंगे तो तीनों ए बी सी माइनस में ना है, क्या हो गया माइनस 3 ए बी सी। अब एल एच एस पक्ष देखते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी हो गया। अतः एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड, एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड। कोई दिक्कत? एक्स वाला खुद से करना है और इसका घर से होमवर्क के लिए ये, और एक और दे देते हैं होमवर्क में, एक और सिद्ध करें
सिद्ध करें एल क्यूब प्लस एम क्यूब प्लस एन क्यूब माइनस 3 एम एन बराबर एल प्लस एम प्लस एन इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एल एम माइनस एम एन और माइनस एल एन। सेम प्रश्न है, 2 प्रश्न इससे प्रूफ करना है। 2F एक्सरसाइज में 27 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9XYZ का गुणनखंड निकालना सीखेंगे। इस तरह के गुणनखंड के लिए हम पहले सर्वसमीका पढ़ चुके हैं। ये सर्वसमीका हमारा ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3ABC वाले सर्वसमीका पर आधारित है, इसलिए इसे हम लिख सकते हैं इस तरह से। चूँकि ए क्यूब के रूप में कन्वर्ट करना है तो 27 एक्स क्यूब को हम क्या लिखेंगे, 3x का होल क्यूब, y का होल क्यूब करेंगे तो y क्यूब, z का होल क्यूब करेंगे तो माइनस 3ABC। ये 3 कॉलम बनाना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, चूँकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC बराबर, या ध्यान से देखो, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस AC। यही सूत्र है, सर्वसमीका है, जो इस प्रकार के गुणनखंडन को हल करने में हमें मदद करेगा। इसी सर्वसमीका पर कन्वर्ट करने के लिए ए क्यूब तो 3x का क्यूब किए होल क्यूब तो 27 हो गया, बी क्यूब तो y का होल क्यूब किए तो y क्यूब हो गया, सी क्यूब यानी z का होल क्यूब किए तो z क्यूब हो गया। तो a का मान पहले ब्रैकेट वाला a का मान देख रहे हो ना, दूसरे ब्रैकेट वाला और तीसरे ब्रैकेट c का, तो 3ABC सूत्र होता है ना नीचे में माइनस 3ABC। तो जब a की बात आए तो a के बदले में कौन सा कॉलम में मान रखेंगे, 3x, b के बदले में y, सी के बदले में जेड। ये बात याद रखना है, हमें शुरू के 3 पदों को होल क्यूब में कन्वर्ट कर लेना है, बाद में हमेशा माइनस 3ABC लगाएंगे। क्या लगाएंगे, माइनस 3ABC। और जब माइनस 3ABC लगाते हैं तो ABC हम अनुमान नहीं लगाएंगे, जो पहले से हमने ABC क्यूब में रखे थे उसी के ब्रैकेट वाला मान को रख डालेंगे। अब यहाँ ध्यान देंगे, गुना करने के बाद ये हूबहू इसका मान दे देगा, जैसे 3 तिया 9 हो गया, XYZ XY अब माइनस है तो ये माइनस हो गया, कोई दिक्कत। इसका मतलब है कि यह गुणनखंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC पर आधारित है। तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, इसका सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी। ए का फेस वैल्यू हमने क्या रखा है, 3x, तो ए प्लस बी प्लस सी के बदले में हम बारी बारी से लिखेंगे। ए का मान 3x, फिर प्लस बी के बदले में y प्लस सी के बदले में z। हो गया ये ब्रैकेट पूरा। फिर उसके बाद हम एक बार बड़ी कोष्ट डाल लेंगे। आपको बड़ी कोष्ट क्यों डालेंगे, ताकि स्क्वायर फॉर्म में है ना, ये सब स्क्वायर फॉर्म में है, स्क्वायर एक साथ नहीं करेंगे, करके भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो कमजोर छात्र है उसको दिक्कत होगा तो स्क्वायर फॉर्म में पहले लिख लेंगे और तब स्क्वायर करेंगे। फिर ए स्क्वायर है, ए के बदले में हमेशा फेस वैल्यू क्या लेते हैं, 3x, तो 3x पर होल स्क्वायर करेंगे। जब इस सूत्र में स्क्वायर रहेगा तो उसको ब्रैकेट में डालते हैं स्क्वायर करने के लिए। फिर प्लस बी स्क्वायर, तो बी के बदले में y का क्या होल स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर, सी के बदले में z का, फिर माइनस ए बी, ए के बदले में क्या, ए के बदले में 3x, अब बी के बदले में y। यहाँ प्लस नहीं, बीच में इंटू डालना है, जैसे ए बी है तो इसका मतलब है ए इंटू बी है ना। फिर माइनस बी सी, तो बी सी के बदले में y इंटू जेड, फिर ए सी के बदले में ए सी है ना, जवाब में ए सी, ए के बदले में 3x और सी के बदले में z। बस कोष्ट पूरा कर दिए, जवाब पूरा हो गया। कोई छात्र डायरेक्ट स्क्वायर करना जानता है तो एक ही लाइन में आंसर ही लिख सकता है, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हमारा 3x प्लस y प्लस z।
अब इसका ब्रैकेट बड़ी कोट हटा देंगे, बड़ी कोष्ट। 3x का होल स्क्वायर जान रहे हैं क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9, और x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर। y का होल स्क्वायर तो y स्क्वायर होगा। z का होल स्क्वायर 3x इंटू वाई, 3x y, फिर माइनस y इंटू जेड, वाई जेड, फिर 3x इंटू जेड, 3x जेड। यही हमारा आंसर है। इसी तरह एक और सवाल है जो इसी टाइप से बनाएंगे। जैसे दूसरा प्रश्न इसी में हमारा है, उदाहरण के तौर पर ही एक प्रश्न है। आठ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27 जेड क्यूब। प्रश्न 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27 जेड क्यूब माइनस 18xyz, माइनस 18xyz। ऐसे प्रश्न में हम पहले देख लेंगे क्या कि शुरू के 3 पद पर क्यूब है या नहीं है ना। 8x क्यूब वाई क्यूब 27z क्यूब, तो इसका मतलब हो गया कि हमारा a क्यूब b क्यूब c क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा, ये तय हो गया। कभी कभी एक इसका स्थान अदल बदल भी देता है, उस बात को गौर करेंगे हम लोग। तो a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस 3abc पर निर्धारित करेंगे इसको। तो क्या रखेंगे, a का फेस वैल्यू क्या डालेंगे इसमें, किसका होल क्यूब करेंगे जो 8x क्यूब हो जाएगा, 2x का होल क्यूब। उसी तरह y का होल क्यूब करेंगे तो y क्यूब हो जाएगा। 27 किसका होल क्यूब होता है, 3 का, और 3 के साथ क्या डालेंगे, z। बस इस तीनों को जानने का मतलब है ए बी सी हम लोग जान गए। a का मान 2x, b का मान, c का मान 3z। तो इसका मतलब हो गया यह 3abc, 3 को कॉलम डालते हैं क्योंकि पहले कॉलम में 2x, दूसरे में y और तीसरे में 3z। अब इसको गुना करके देखो, 3 दूना 6, 3 18 xyz हो गया ना। तो कौन से फॉर्मूला पर तोड़ेंगे इसको, a क्यूब b क्यूब c क्यूब, यही सूत्र लिखे, या इसी को x प्लस वाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब कर दे, बात एक ही है। तो हम लिख लेते हैं, चूंकि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac। अब हम इसी फॉर्मूले के आधार पर, चूंकि सूत्र यहां से स्टार्ट होता है, ये तो हमारा प्रश्न का जवाब है ना, तो यहां से मान रखना हम शुरू कर देते हैं। तो a का फेस वैल्यू हमने पहले बता दिया कि a का फेस वैल्यू 2x, b का फेस वैल्यू y, c का फेस वैल्यू 3z। यानी शुरू का जो सीरियली 3 पद है a b c है, a b c। तो a के बदले में हम कौन सा मान रखेंगे, 2x, शुरू वाला पद है ना यहाँ, b के बदले में y, c के बदले में 3z, फिर इनटू अब a स्क्वायर, जैसे ही हमने कहा था स्क्वायर डायरेक्ट कर दे, डायरेक्ट जो छात्र समझता है डायरेक्ट लिख लेगा, हम ब्रैकेट के साथ करते हैं, एक साथ नहीं, अलग अलग, ताकि सबको समझ में जाए। a स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करना है, जब भी स्क्वायर रहेगा तो किसका होल स्क्वायर होगा, a का फेस वैल्यू क्या है 2x पर होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ 2x पर, फिर प्लस b स्क्वायर है, b के बदले में किसका होल स्क्वायर करेंगे, y का होल स्क्वायर करेंगे, फिर c स्क्वायर है, c के बदले में 3z का होल स्क्वायर, फिर माइनस ab है, ab a के बदले में 2x, b के बदले में y, शुरू वाला ब्रैकेट में 2x, बाद वाला में, फिर माइनस bc है, तो bc शुरू वाला में b का वैल्यू y और c का वैल्यू 3z, फिर माइनस ac, ये ना, पहला ब्रैकेट में a का मान 2x और दूसरा ब्रैकेट में 3z, 2x और 3z। अब दूसरी बार हमेशा याद रहे कि जब भी ए बी बी सी ए सी डालेंगे तो उसके बीच में छिपा हुआ कौन सा चिन्ह होगा, इनटू होगा, गुना होगा, याद रखना है, इसके बीच में कोई नया चिन्ह नहीं डालना है। अब स्क्वायर फॉर्म हटा देते हैं, ये 2x प्लस वाई प्लस 3z हो गया, इसका ब्रैकेट हटाएंगे, 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर
वाई का होल स्क्वायर, 3z का होल स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2xy, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3yz ना, और इसको गुना करेंगे तो 2 तिया 6xz। यही हमारा जवाब है। कोई दिक्कत? तो चैप्टर का एक सवाल खुद से बनाना है, अभी सामने में सभी दिखाएगा। जो गुणनखंडन निकालना है अभी सेम जो इससे पीछे सब समीकरण पढ़े हैं उससे, इसे भी हम लोग a क्यूब b क्यूब c क्यूब -3abc में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो किसका होल क्यूब करेंगे जो a क्यूब हो जाएगा? a का होल क्यूब 8b क्यूब है, तो किसका होल क्यूब करना है? 2b का होल क्यूब, ताकि 8 क्यूब हो जाए। और c के बदले में किसका करेंगे जो 27 हो जाएगा? 3c का होल क्यूब। a b c जैसे पता चल जाए तो बाद में 3a b c 3 को कॉलम रख लेंगे। तो a b c अब नया अक्षर ढूंढने की जरूरत नहीं है, जो पहला कॉलम का मान है वह पहले में रख देंगे, दूसरा वाला दूसरे में रखेंगे, और तीसरा वाला क्यूब हटा देंगे, अपने यह मान दे देगा 3abc का। देखो 3 दूना 6 तिया 18 हो गया, इंटू है ना, ये 3 दूना 6 6 तिया abc हो गया ये मान ना। इस मान के लिए हमेशा याद रखना है यही तीनों मान 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। कोई दिक्कत? अब हम सूत्र जान ही रहे हैं, कौन सा सूत्र? क्योंकि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब -3abc, यही फॉर्मूला ना हमने पढ़ाया था तुम लोगों को। इसका क्या होता है सूत्र? a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस माइनस ab माइनस ac। बस इसी पर मान रखना है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे मान रखना। ये तो हमारा प्रश्न ही है, प्रश्न ही है a क्यूब b क्यूब c क्यूब -3abc। अब मान रखेंगे a के बदले में कौन सा मान अभी बताए थे? अकेले a है। b के बदले में कौन सा वैल्यू? 2b। c के बदले में 3c। बस यही मान रखना याद कि पहला वाला मान a, दूसरा वाला b, तीसरा वाला c। अगर x y z पे मानेंगे तो पहला वाला x, दूसरा वाला y, तीसरा वाला z। अब आगे देखते हैं, यहाँ बड़ी कोष्ट इसलिए लेते हैं कि स्क्वायर फॉर्म में है, स्क्वायर करने के लिए हम कोष्ट में लिखेंगे। अब की बार a पर क्या डालेंगे हम? होल स्क्वायर, क्योंकि सूत्र में स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर डाले हैं। फिर b का स्क्वायर है तो b के बदले में हम क्या लिखेंगे? 2b पर होल स्क्वायर। फिर c के बदले में 3c पर भी क्या हो गया? a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर का वैल्यू दे दिए। अब फिर क्या है? -ab ab के लिए हमने 2 कॉलम बनाया, a और b। अब इसमें क्या डालेंगे? a का वैल्यू क्या डालेंगे? a का वैल्यू हमें a और b का वैल्यू 2b, a और 2b। फिर -bc, तो b के बदले में ये है c, bc, यही ना पढ़े थे a b c। तो b के बदले में कौन सा वैल्यू? 2b, c के बदले में फिर -a c, तो a के बदले में a है, c का फेस वैल्यू 3c, ब्रैकेट बंद। अब बस इसका खंडन करने के लिए केवल सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस 2b प्लस 3c, और जब इसका स्क्वायर कर देंगे, हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हटा है ना, a का होल स्क्वायर a स्क्वायर होगा, 2b का होल स्क्वायर 4b स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, c स्क्वायर। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -2ab, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6bc, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3ac, हो गया ये गुणनखंड पूरा। कहीं दिक्कत है किसी को? और कोई सवाल इसमें पूछेगा? हाँ, इसी का दूसरा प्रश्न है a क्यूब -b क्यूब प्लस 1 प्लस 3ab। अब ये तुम लोगों को समझना होगा कि इसके पहले वाला प्रश्न में प्लस था शुरू में, अब बाद में माइनस था। इसमें क्या हो गया? पहले माइनस हो गया, बाद में प्लस हो गया। ऐसी स्थिति में घबराने की कोई ज़रूरत, जो मान माइनस में है उसको माइनस में रखेंगे। जैसे अब हमारा b का मान ही माइनस में है ना, तो b का स्पेशल मान जब भी रखेंगे तो माइनस में रख लेंगे। इसके लिए हम लिखेंगे चूंकि a का होल क्यूब, अब प्लस ही लिखेंगे, फार्मूला में कोई बदलाव नहीं, फार्मूला प्लस ही रहेगा, लेकिन ब्रैकेट में इसको -b लिख के होल क्यूब कर दिए। b का मान अब b नहीं रहा, -b रहा। उसी तरह जो मान माइनस में आएगा उसको हम हमेशा क्या चीज़ में डालेंगे? माइनस में। फिर प्लस c,
सी के बदले में एक का होल क्यूब तो एक ही होता है, ए के क्यूब में कोई बदलाव, तो ए बी सी मान निकल गया ना। तो ए का मान ए, बी का मान अब माइनस बी, और सी का मान ए। तो फॉर्मूला में क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी। तो ए के बदले में कौन सा मान, ए, बी के बदले में माइनस बी। यही ध्यान रखना है कि माइनस डालना है बी के जगह, मान जो दे दिया शुरू, सी के जगह पर एक। अब इस सबको गुना करेंगे तो यहाँ अपने आप प्लस हो जाएगा। देखो माइनस ये माइनस दोनों मिलके क्या हो गया, प्लस हो गया ना। और 3 ए बी एक से गुना करेंगे तो 3 ए बी। कोई दिक्कत हुआ? अब हम फॉर्मूला पर लिख देते हैं, चूंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। मान रख दें, ए के बदले में कौन सा मान, ए ही रहेगा। अब बी के बदले में प्लस बी है, लेकिन यहाँ तो माइनस है, तो क्या डालेंगे हम, माइनस बी डाल देते हैं। प्लस सी के बदले में तो एक प्लस में ही है, ये प्लस एक कर दिए। फिर ए स्क्वायर, तो डायरेक्ट स्क्वायर एक कर देते हैं, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा पद है ही नहीं, तो ए स्क्वायर हो गया ये। अब माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस बी जब भी 2 बार गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो गया प्लस बी स्क्वायर। सी के बदले में एक का स्क्वायर करेंगे तो एक होगा ना। फिर माइनस ए बी, अब यहाँ ध्यान दो, माइनस ए आई इंटू बी, बी के बदले में फिर हम माइनस बी डालेंगे, तो यहाँ बी के बदले माइनस बी है ना, माइनस बी डाल दिए ताकि बाद में आगे ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस हो जाएगा। फिर माइनस बी सी, तो बी का मान हमारा माइनस में ही है, और उसके बाद सी का बदले में सी हो गया। फिर माइनस ए सी, ए के बदले में ए और सी के बदले में एक। अब हम क्या करेंगे, इसका सॉल्व कर लेंगे, ए माइनस बी प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, ये दोनों माइनस माइनस करेंगे तो प्लस ए बी। फिर यहाँ भी हो जाएगा प्लस बी सी, लेकिन यहाँ हो जाएगा माइनस ए, ए ओनली बी होगा, सी नहीं है प्रश्न में, बी इंटू ए होगा इसलिए प्लस बी होगा, माइनस ए, क्योंकि प्रश्न में सी नहीं था। यही हो गया हमारा गुणनखंड 2 नंबर का। संख्या 5 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी बराबर 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये हमारे एनसीईआरटी के बुक में भी है, बीटीसी के भी बुक में ये प्रश्न है, और इम्पोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। हम इसे जानेंगे कि इसे प्रमाणित कैसे किया जाता है। तो जब भी कोई प्रमाणित करने वाला सवाल रहेगा तो उसमें 2 पक्ष अवश्य रहेंगे, एक LHS होगा और एक RHS होता है। तो ये वाला पक्ष हमारा LHS है और ये आगे वाला पक्ष RHS है। तो हम RHS वाले पक्ष को हल करके LHS कर लेंगे। RHS का वैल्यू हमारा क्या है, 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, फिर इंटू बड़ी कोष्ठ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बड़ी कोष्ठ। हम RHS हल करेंगे, LHS को पूरा कर लेंगे। देखो इधर 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी हम ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत है? अब इसे फॉर्मूला पर तोड़ लेते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर पहले पढ़े थे क्या, क्या पढ़े थे हम लोग? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, नहीं पढ़े थे? उसी तरह अब बी माइनस सी का होल स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो प्लस में चिन्ह बदलता नहीं इसलिए प्लस डाल दिए। बी माइनस सी का होल स्क्वायर कहेंगे तो माइनस 2bc ना प्लस सी स्क्वायर। बी माइनस सी का होल स्क्वायर अगर ए माइनस बी पे ही तोड़ेंगे तो यही आएगा ना। फिर उसी तरह सी माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होगा, सी स्क्वायर माइनस 2ac ना प्लस ए स्क्वायर देंगे, सी स्क्वायर दे दिए यहाँ, कोई दिक्कत? यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं है। फिर 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी लिख लिए, फिर इंटू इसमें देखते हैं ए स्क्वायर के पद कितने बार हैं, ए स्क्वायर कितने बार हैं, तो 2a स्क्वायर लिख लें
बी स्क्वायर के पद कितने बार हैं? 2 बार। तो 2b² लिख लें। सी स्क्वायर के पद कितने बार हैं? 2 बार। तो +2c² लिख लें। अब जो बचा वह भी तो देखते हैं, -2ab है, -2bc है, -2ac है ना। लिख देते हैं -2ab, -2bc और -2ac। कोई दिक्कत नहीं। अब हम देख रहे हैं कि आगे वाले ब्रैकेट में ऐसी कौन सी राशि है जो हर जगह कॉमन पड़ा हुआ है। इस ब्रैकेट में ऐसी तो राशि है जो हर पद में शामिल है, और जो हर पद में शामिल होता है उसी को हम लोग कॉमन करते हैं बाहर के रूप में। तो कॉमन निकाल लेंगे। कौन सा राशि 2 सब में मिल रहा है? 2 सब के साथ 2 है, तो 2 हमने निकाल लिया कॉमन में। तो निकाल लिया तो क्या बचा? a² b² c² -ab -bc -ac, सब का 2 खींच के बाहर कर लिए, निकाल लिए ना। अब हम लोग जान रहे हैं कि 2 क्या चीज़ में है? इंटू में है ना। तो इंटू में है तो ये 1/2 बटे में है, तो भिन्न का गुना है, सब गुने में है, तो ये बट्टा 1 हो जाएगा। ये 2 ऊपर में है, ये 2 नीचे में है, तो भिन्न के गुना में ऊपर नीचे कट जाता है। इस 2 से 2 कैंसिल, तो बचा ओनली क्या? 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। a + b + c इंटू a² + b² + c² -ab -bc हम लोग यही तो फॉर्मूला पढ़े थे। ये सूत्र किसका होता है? a + b + c इंटू a² + b² + c² -ab -bc -ac किसका सूत्र होता है? इसी का तो सूत्र होता है जो हम लोग सब समीकरण 10 में प्रूफ भी कर लिए हैं। a³ + b³ + -3abc, इसका ही फॉर्मूला ये है। तो इसके बदले में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हो गया हमारा LHS = RHS प्रूव्ड। LHS = RHS प्रूव्ड। किसी को कोई दिक्कत? जितने भी ब्रैकेट वाला सवाल है बहुत आसान है, केवल गुणनखंड कर लेंगे और जवाब तक निकाल लेंगे। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि a³ इंटू b - c का होल क्यूब प्लस b³ इंटू c - a का होल क्यूब प्लस c³ इंटू a - b का होल क्यूब बराबर 3abc इंटू a - b इंटू b - c इंटू c - a। तो जब भी प्रूफ करने के लिए कहा जाए किसी में, तो हमेशा याद रहे कि बायां पक्ष का हल करके हमको दाएं पक्ष के बराबर कर देना है। बाएं पक्ष का हल करके किसके बराबर? दाएं पक्ष के बराबर। तो बायां पक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं? LHS, और दाएं पक्ष को बोलते हैं हम लोग RHS। LHS हल करेंगे तो RHS हो जाना चाहिए, RHS हल करेंगे तो LHS हो जाना चाहिए। तो इसे हम सॉल्व करने के लिए LHS लिख लेते हैं। पहले लिखते हैं LHS। LHS का मतलब बायां पक्ष, ये वाला पक्ष लिख लेते हैं। तो हमारा है a³ इंटू b - c का होल क्यूब प्लस b³ इंटू c - a का होल क्यूब प्लस c³ इंटू a - b का होल क्यूब। यही है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखते हैं a पर भी क्यूब है और a - b - c पर भी होल क्यूब है ना। हम क्या करते हैं? a इंटू b - c पर होल क्यूब लिख देते हैं, इस पर ब्रैकेट पर। कोई दिक्कत? क्योंकि a का होल क्यूब होगा तो a³ होगा, b - c का क्यूब होगा तो होल क्यूब होगा, तो b - c का होल क्यूब। सेम उसी तरह इसको भी लिखना है। b लिखेंगे ना इंटू c - a का होल क्यूब, सेम हो गया। b³ भी हो जाएगा, c - a का होल क्यूब हो गया। और ठीक इसी प्रकार इसको भी लिखेंगे c इंटू a - b का होल क्यूब। कोई दिक्कत किसी को नहीं है? दिक्कत। अब देखेंगे कि ब्रैकेट वाला a³ हो गया, ये हो गया b³, ये हो गया c³, यानी a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर हम लोग पढ़े थे 3abc, पढ़े थे ना। ये हमारा फेस वैल्यू a का हो गया, ये फेस वैल्यू b का हो गया, ये c का हो गया। तो चूंकि हम लोग पढ़े हैं a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc, तो ये तो हमारा फॉर्मूला ही है a³ b³ c³। तो बराबर 3abc में 3 तो रखे ना। तो a के बदले में हम कौन सा मान रखेंगे? जब भी a का बारी आएगा तो इस ब्रैकेट का पूरा वैल्यू ना।
तो क्या है इस ब्रैकेट में पूरा, ए के बदले में तो ए लिखेंगे, फिर इंटू ए के बदले में भी पूरा मान लिखें, फिर बी के बदले में क्या मान लिखेंगे, बी माइनस बी इंटू सी माइनस ए, बी इंटू सी माइनस, बीच में माइनस प्लस नहीं देना है क्योंकि ए बी सी के बगल में बीच में इंटू ही ना है, इसलिए एक इसके बगल में भी इंटू दिए, यहाँ भी इंटू दिए। तो ए का भी मान रख दिए, बी का भी मान, सी का मान क्या रखेंगे, सी इंटू ए माइनस, कहीं दिक्कत। अब हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के बाहर में ए बी सी है तो सब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू बी इंटू सी, तो ए बी सी हो गया, तो 3ABC हो गया ना। अब ब्रैकेट में जो है सीरियली लिख लेते हैं, सीरियली का मतलब पहले ए बी फिर बी सी फिर सी ए, सीरियली हो जाएगा। ए माइनस बी, चूँकि इंटू में लिखने के बाद अदला बदली भी जगह होगा तो गुना में कोई दिक्कत नहीं है। ए माइनस बी पहले इसको लिख लिए, फिर लिख दिए बी माइनस सी, सीरियली हो गया, इंटू सी माइनस ए। हमारा प्रश्न यही तो है, देख लो यहाँ 3ABC ABC ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, प्रूफ हो गया। कहाँ भारी है। चौथा भी प्रश्न सेम इसी तरह से है। हमारा प्रश्न है एक्स माइनस ए का होल क्यूब प्लस एक्स माइनस बी का होल क्यूब प्लस एक्स माइनस सी का होल क्यूब प्रूफ करना है। 3 इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, लेकिन यहाँ मान दिया हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3x। लेकिन हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, हम लोग जानते हैं, हम लोग फार्मूला में पढ़े थे कि यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो यह सूत्र होता है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3ABC। पढ़े थे ना ये सूत्र। अब कहोगे कि सर आप तो बताए थे कि 0 होना चाहिए तब 3ABC फार्मूला लगेगा, यहाँ तो 0 नहीं है, यहाँ तो 3x है ना। लेकिन x का वैल्यू 0 रखेंगे तो 3x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 होगा ना। यदि हम यहाँ लिख देते हैं, यदि x इक्वल 0 हम लिख देंगे, चूँकि दिख रहा है ना ए प्लस बी प्लस सी। अब प्रश्न से ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3x दिया हुआ है, जहाँ अगर x बराबर 0 लिख देंगे, जहाँ x बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3 इंटू 0 क्या हो गया रे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर, चूँकि x चर राशि है कुछ भी हो सकता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना है। इसीलिए अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, अब पुनः प्रश्न से हमारा वैल्यू है हमारा एक्स माइनस ए का होल क्यूब प्लस एक्स माइनस बी का होल क्यूब प्लस एक्स माइनस सी का, ये हमारा कौन सा वैल्यू है, LHS का वैल्यू लिख लेते हैं, प्रश्न से लिए हैं। तो क्या हो गया हमारा, चूंकि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 प्रूव कर दिए ना। अब तो ए का मान भी हो गया हमारा, यहाँ ए का मान एक्स माइनस ए बराबर एक्स माइनस ए, बी बराबर एक्स माइनस बी, सी बराबर एक्स माइनस सी, तीनों पर क्यूब है ना। इसीलिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर, हम लोग जो 3ABC पढ़े हैं, तो 3 इंटू ए के बदले में कौन सा वैल्यू अभी निकाले हैं, एक्स माइनस बी के बदले में क्या निकाले हैं, एक्स माइनस इंटू सी के बदले में 3x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, यही तो है हमारा प्रश्न। 3x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, क्या करना था, यह ना प्रूव करना था। प्रूव्ड हो गया हमारा LHS बराबर RHS, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग प्रश्न है ए स्क्वायर बटे बी सी प्लस बी स्क्वायर बटे सी ए प्लस सी स्क्वायर बटे ए बी बराबर 3 को प्रूफ करना है।
इसे प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लिए। एलसीएम क्या निकल गया? ए बी। ए बी सी से बी सी में भाग दिए तो भागफल ए बचा, ए को स्क्वायर से गुना किए तो ए क्यूब, सी ए को भाग दिए तो सी ए कैंसिल हो गया, भागफल बी बचा, बी को बी स्क्वायर से गुना किए तो प्लस ए बी से भी भाग दिए, सी बचा, भागफल सी को सी स्क्वायर से गुना किए बराबर इधर क्या है? हम लोग ये वाला ऊपर वाला जो फार्मूला है ये देख रहे हो ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर पढ़े हैं फार्मूला 3ABC पढ़े हैं ना। तो यहाँ लिख देते हैं 3ABC बटे ABC बराबर 3। यहाँ हमने क्या लिखा है? चूंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हम लोगों ने फार्मूला पढ़ लिया। क्या फार्मूला पढ़ा है? तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हमारे प्रश्न में दिया हुआ, तो ये तो 3ABC के बराबर होता ही है, सूत्र में हम लोग पढ़े ही हैं। इसलिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के बदले में क्या लिख दिया? 3ABC। ABC से ABC कैंसिल, क्या बचा? 3 बचा, हो गया प्रूफ, दोनों बगल 3। यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। किसी को कोई दिक्कत? यही है सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा सवाल है, यह बात ध्यान में रखोगे